जय श्री कृष्ण बंधुओं। मैं आज आप सबके बीच उपस्थित हुआ। मैंने आज एक घटना के बारे में जब सुना और उसकी पूरी जानकारी मुझे प्राप्त हुई, मैं उसको जान करके और मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। ऐसा भी क्रूर कोई हो सकता है, हमें सोचने में भी डर लगता है ऐसे विषयों को। बातें समाज में अनेक प्रकार की होती हैं। प्रेम जिस परिपाटी में होता है, प्रेम तो एक इस संसार में बहुत ही दिव्य वस्तु है, जो दो जीवधारियों को आपस में और तत् सुख सुखित्वम, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी महाराज कहते हैं कि हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी अनुकूलता में अपनी अनुकूलता जाने, वह वास्तव में प्रेम का मुख्य स्वरूप है। मैं बात कर रहा हूं इन दिनों चल रहे ज्वलंत मुद्दा, जो समाज में बहुत ही कई प्रकार से लोग उसके ऊपर बातें कर रहे हैं। श्रद्धा और आफताब। श्रद्धा की बारे में बता दें कि यह जो बहन है वह बहुत ही प्रखर और अच्छे विचारों वाली, नए विचारों वाली, समाज के साथ चलने वाली, और हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का पूर्ण अधिकार है। यदि आप मान लीजिए स्वयं अपने कार्य में संपादन कर रहे हैं, अपने कार्य स्वयं कर रहे हैं, बाहर जाकर के आप नौकरी कर रहे हैं और संपूर्ण परिवार को आपसे उस परिवार के लिए आप किसी भी प्रकार से आश्रित नहीं हैं परिवार के ऊपर, तो निहित है कि आप अपने फैसले ले सकते हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पर जब हम किसी विषय पे बात करते हैं तो एक बात ध्यान देना चाहिए। मैं बहुत धर्म से तटस्थता की बात करता हूँ। आप धर्म माने, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। विषय वस्तु का ज्ञान होना चाहिए। बात इतनी सी है कि वर्णाश्रम व्यवस्था इसलिए श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और अनादिकाल तक श्रेष्ठ रहेगी। जो लोग हमें मनुवादी कहते हैं और अपने आप को हमसे इतर मानते हैं, हमारे समाज को, हमारे धर्म को, हमारे सनातन को लोग हास्यास्पद, कपोल कल्पना पर आधारित धर्म कहते हैं, उनकी सच्चाई तभी सामने आती है जब ऐसे विकृत कांड होते। मैं कदापि ऐसा नहीं चाहूँगा कि पुनः ऐसा कोई कार्य जीवन में कोई करे, लेकिन हमें सचेत होना होगा। सचेत ऐसे होना होगा, हमें धर्म की व्यवस्था वास्तव में है क्या। वह जो श्रद्धा थी,
क्या वह अपने माता पिता की, जैसे माता पिता ने उसे कहा कि यह विवाह करना उचित नहीं, हम कितने अपनी बौद्धिक क्षमता से हम कितना विकास सोच सकते हैं, अपना भला सोच सकते हैं, लेकिन क्या हम जिन्होंने हमें जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, हमें इतना बड़ा किया, उनके प्रति हमारी संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? माता पिता के प्रति हमारा कोई धर्म नहीं है क्या? आप, ये मैं बार बार कहता हूं, ये क्या पाखंड मचा रखा है? विवाह से पहले आप स्वच्छंद होकर के विचरण कर रहे हैं, रह रहे हैं किसी भी के साथ, और फिर पहले मन मिल जाए फिर विवाह करेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता था मेरे समाज में। फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? कहाँ पे गलती है और किसकी गलती है, विचार करना पड़ेगा। 100% आफताब पर उंगली उठाना, ये तो समाज बस क्या है, किसी एक व्यक्ति के पीछे पड़ जाएगा तो छोड़ेगा नहीं। 100% गलती है उसकी, लेकिन उसको गलती करने का मौका हमने दिया। हमें समझना होगा, हमें अपने शास्त्रों को पढ़ना होगा, धर्म के अनुसार चलना होगा, सनातन की परंपरा को पहचानना होगा। और हम इतने दूर होते जा रहे हैं। वास्तव में क्या हमारी कोई दशा दिशा निर्धारित नहीं होगी? भौतिकवाद की अंधी दुनिया में हम दौड़ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम अपनी जो वास्तविक दिशा है जीवन की, लक्ष्य मात्र है हमारा, उसको पहचानना होगा। सनातन से ही नहीं, अपने माता पिता के भी प्रति जो हमारे ऋण हैं उन्हें जानना होगा। इस भौतिकवाद की अंधी दुनिया से दूर रह करके समाज को हमें किस विषय वस्तु के लिए मूलतः हमारा व्यक्तित्व उत्कृष्ट होगा, प्रकाशित होगा, उसके लिए हमें बहुत आवश्यक है कि अपने शास्त्रों से, अपने संस्कारों से, अपनी संस्कृति के प्रति हमें दृढ़ विश्वास और श्रद्धा रखनी होगी। और बात श्रद्धा की आ गई। हमारे धर्म कहते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था कहती है कि हमें कैसे चलना चाहिए। तो बात इतनी सी है कि अगर हम मान लें कि वह जो आफताब था, उसने कितनी क्रूरतम, उसके अंदर ये क्रूरता कहाँ से आई? आप तो उससे प्रेम करते थे। कौन देगा इसका जवाब? और प्रेम कभी ऐसा नहीं हो सकता। मुझे आप लोग बताएं, क्या इसमें केवल उसी की गलती है? आज का समाज, मैं, आप, हम अपने बच्चों को किस प्रकार के संस्कार दे रहे हैं? हमें हमारे बच्चों को अपने मंदिरों में जाने में लज्जा महसूस होती है, तिलक धारण करने में उन्हें अपमान लगता है, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करने में हमें परंपरा, वो पुरानी खोखली परंपराएं, हम ऐसा विचार करते हैं। वस्तुतः हमें हो क्या गया है? हम अपने आप को कहाँ ले जा रहे हैं? किस दिशा में हम लोग इतनी तीव्रता से भागे जा रहे हैं? भौतिकवाद की अंधी दौड़ में इतना भी हम विलुप्त ना हो जाएं कि अपने संपूर्ण संस्कारों को नष्ट करके
और वस्तुतः स्थिति वही मिलती है, परिणाम आपके सामने हैं। ऐसे ज्वलंत विषयों पर पूरा विषय लेकर के मैं पुनः आप सभी के बीच में शीघ्र उपस्थित होऊंगा। समित पाणी नाम से यह जो उपक्रम मैंने चलाया है, एक नई परिपाटी मैं आप सभी के मध्य जोड़ूंगा। वस्तुतः मैं उन लोगों को अपने साथ चाहता हूं जो सच में बहुत बहुत कुछ जानना चाहते हैं धर्म के प्रति, बहुत इच्छा है, जिज्ञासा है, लेकिन वो अंधविश्वास पे नहीं पड़ना चाहते। उन्हें मजबूत तर्क, बहुत पुख्ता लॉजिक और वस्तुतः अकाट्य प्रमाणों की आवश्यकता है, जिन्हें खोखले अंधविश्वासों पर नहीं ले जा करके बोल करके उनको आगे ले जाया जा सकता है। ऐसी नई पीढ़ी जो प्रखर और इस देश का भविष्य है, जिन्हें वस्तुतः संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैं इस प्रकल्प में आप सभी को साथ चाहता हूँ, आप सभी को मैं अपने साथ देखना चाहता हूँ। मेरे साथ जुड़ें और हम एक नया भारत बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें भेदभाव से इतर हम सबका एक प्रकाशित जीवन होगा, संपूर्ण धरा से प्रेम होगा, हम सब जीवों के प्रति दया भाव रखेंगे, आपस में प्रेम रखेंगे। ऐसे दिव्य समाज का निर्माण चाहते हैं, हाँ, लेकिन संस्कारों के साथ, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी संस्कृति को साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों में संलग्न होकर ही हम जानेंगे कि हमें उस परम तत्व तक कैसे पहुंचना है। बहुत साधारण और बहुत सुगम है। जैसे समाज ने बड़े बड़े, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, महापुरुष हों या अन्य लोग, जिन्होंने यह कह रखा है कि ईश्वर तो एक बहुत ही दुरूह वस्तु है, उन्हें ऐसा नहीं महसूस होगा। वस्तुतः हम जानेंगे कि धर्म और वह ब्रह्म परमात्मा बहुत ही सुगम है, बहुत ही सुलभ है, बहुत ही सरल है। बस हमें उसकी ओर अपनी हृदय से पाने की जिज्ञासा, चाहत, वह हमें तीव्र करनी होगी। आगे शीघ्र मैं एक नया वीडियो आप सबके साथ लेकर के आऊँगा। चाहूँगा आप अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इतनी बात कह करके मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। एक बात ध्यान रखें कि अपने बच्चों को संस्कार ऐसे दें कि वो चाहे कहीं रहें, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा सनातन, हमारे संस्कार भूलने न पाए।